17 साल का ईथन, जो बचपन से ही छेड़छाड़ करने का शौकीन था, अपना ज्यादातर समय अपने घर के अटारी में बने लैब में बिताता था। तारों, सर्किटों और सोल्डर की हल्की सी खुशबू से घिरा वो सबसे ज्यादा सुकून महसूस करता था। यहीं अपने एक्सपेरिमेंट्स के बीच उसे कुछ असाधारण मिला। अमृता का एक फॉर्मूला। इसकी शुरुआत एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली किताब से हुई, जो उसे अपने अजीबोगरीब दादा से विरासत में मिली थी, जो रहस्यमय प्रतीकों और रेखा चित्रों से भरी थी। ईथन दिन रात उस किताब की भाषा को समझने में लगा रहा। उसका दिमाग कई संभावनाओं से भर गया। आखिरकार महीनों की लगातार कोशिश के बाद उसने कोड तोड़ दिया। फॉर्मूला अपनी सादगी में अनोखा, दुर्लभ धरती तत्वों और बायोइलेक्ट्रिक फील्ड के एक जटिल हेरफेर का इस्तेमाल करता था। यह न केवल लंबी उम्र का, बल्कि सच्ची अमरता का वादा करता था। बुढ़ापे का पूरी तरह से अंत और सभी बीमारियों से मुक्ति। ईथन फॉर्मूला को घूरता रहा। उसके मन में विस्मय और घबराहट का मिश्रण छा गया। उसके हाथों में सबसे बुनियादी मानवीय इच्छा को पूरा करने की कुंजी थी, हमेशा के लिए जीना। पहली डोज सबसे मुश्किल थी। शंकाओं ने ईथन के इरादे को कमजोर कर दिया। हमेशा के लिए जीने का क्या मतलब होगा? क्या वो समय का कैदी बन जाएगा, देखता रहेगा कि पीढ़ियां उसके आसपास उठती और गिरती जाती हैं? फिर भी अमृता का आकर्षण इतना ज्यादा था कि उसका विरोध करना मुश्किल था। उसने फैसला कर लिया। शुरुआत में बदलाव बहुत मामूली थे। एक नई ऊर्जा उसकी रगों में दौड़ने लगी। उसकी इंद्रियां तेज हो गईं, रंग ज्यादा चमकीले लगने लगे, आवाजें ज्यादा गूंजने लगी। वो अब थकान या बीमारी से ग्रस्त नहीं होता था। समय, जो कभी एक बेरहम पीछा करने वाला था, अब एक अंतहीन विस्तार बन गया था, संभावनाओं से भरा हुआ। ईथन ने अपनी नई आजादी को अपनाया, अपनी रुचि को एक अदम्य प्यास के साथ खोजा। उसने दुनिया की यात्रा की, प्राचीन सभ्यताओं में खोजबीन की, भूली हुई भाषाओं में महारत हासिल की और मानव ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाया। दशक दिनों की तरह बीत गए। ईथन हमेशा जवान, जीवन की अंतहीन टेपेस्ट्री में मग्न रहा। ईथन का राज हमेशा के लिए छुपा नहीं रह सका। एक ऐसे आदमी की फुसफुसाहट जो बूढ़ा नहीं होता, जो जीवन और मृत्यु के प्राकृतिक क्रम को धता बताता है, ताकतवर लोगों के कानों तक पहुंच गई। सरकारें शक्ति और नियंत्रण की चाह में अपने स्वार्थ के लिए फॉर्मूला पाना चाहती थीं। गुप्त एजेंट ईथन की हर हरकत पर नजर रखने लगे। उनकी मौजूदगी इस बात का लगातार याद दिलाती थी कि उसका राज फाश हो गया है। कंपनियां कल्पना से परे मुनाफे को देखते हुए उसे फॉर्मूला के बदले अकल्पनीय धन की पेशकश करती थीं। ऐसा लग रहा था कि दुनिया अमृता की कुंजी पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ईथन खुद को बिल्ली और चूहे के एक खतरनाक खेल में फंसा हुआ पाया। वो धरती का सबसे कीमती चीज बन गया था। उन लोगों द्वारा शिकार किया जा रहा था जो जीवन और मृत्यु के मूल तत्व को नियंत्रित करना चाहते थे। दुनिया, जो कभी अनंत संभावनाओं का खेल का मैदान थी, अब डर और पागलपन के पिंजरे में बदल गई थी। भाग 4। हमेशा के लिए जीने की कीमत। लगातार निगरानी और खतरे में जीने का ईथन पर असर पड़ा। अमृता की खुशी कम होने लगी, क्योंकि उसके राज का बोझ हर गुजरते दिन के साथ भारी होता गया। वो सामान्य स्थिति की चाहत रखता था, शिकार होने के डर के बिना जीवन के साधारण सुखों के लिए। उसकी स्थिति की नैतिक दुविधाएं उसके विवेक पर भारी पड़ रही थीं। क्या उसे दुनिया के साथ फॉर्मूला शेयर करना चाहिए, वैश्विक अराजकता और ज्यादा आबादी का जोखिम उठाना चाहिए, या उसे इसे छुपाकर रखना चाहिए, जीवन के सबसे बड़े रहस्य का एकमात्र संरक्षक बनना चाहिए? ईथन उस पर थोपी गई जिम्मेदारी से जूझ रहा था, अपनी खोज की प्रकृति पर ही सवाल उठा रहा था। क्या अमृता एक वरदान थी या एक अभिशाप? क्या उसने मानव समझ से परे भविष्य का दरवाजा खोला था, एक ऐसा भविष्य जो अप्रत्याशित परिणामों से भरा था? भाग 5। नैतिकता की खाई। ईथन की खोज की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, जिससे दुनिया भर में बहस और कलह का माहौल बन गया। धार्मिक नेताओं ने इसे घृणित कार्य घोषित किया, जीवन और मृत्यु की पवित्रता का उल्लंघन। दार्शनिकों ने अस्तित्व के अर्थ के बारे में तर्क दिया। अगर मृत्यु अब एक अनिवार्यता नहीं रही, समाज वैचारिक आधार पर बंट गया। कुछ ने अमृता की संभावना को अपनाया, एक ऐसे आदर्श भविष्य की कल्पना की जो बीमारी और पीड़ा से मुक्त हो। हालांकि दूसरों को संभावित परिणामों का डर था, सामाजिक उथल पुथल,
ज्यादा आबादी और सामाजिक ढांचों के पतन की भविष्यवाणी की। दुनिया नैतिक अराजकता की स्थिति में चली गई। समाज का ताना बाना, जो मृत्यु और समय की सीमित प्रकृति के धागों से बुना गया था, उधड़ने लगा। ईथन, जो कभी एक साधारण किशोर था, मानव इतिहास में एक अभूतपूर्व बदलाव का कारण बन गया था। भाग 6, असंतुलित दुनिया। ईथन के राज्य की खोज तेज हो गई, जिसमें राष्ट्र अमृता के फॉर्मूला पर नियंत्रण के लिए होड़ कर रहे थे। वैश्विक शक्ति का नाजुक संतुलन अनिश्चित रूप से बदल गया, क्योंकि देशों ने सैन्य कार्रवाई की धमकी दी। अनंत जीवन की उनकी इच्छा कूटनीति के किसी भी झलक से ज्यादा थी। दुनिया युद्ध के कगार पर थी। मानव स्वभाव के सबसे अंधेरे पहलुओं से प्रेरित संघर्ष, लालच, महत्वाकांक्षा और सत्ता की अतृप्त प्यास। सभ्यता की नींव एक ऐसी खोज के भार तले कांपने लगी, जिसने स्वर्ग और विनाश दोनों का वादा किया था। ईथन डर के मारे देखता रहा, क्योंकि उसकी रचना ने दुनिया को कगार पर धकेल दिया। लाखों लोगों के जीवन का बोझ उसके कंधों पर भारी पड़ा, उसके कार्यों के अनपेक्षित परिणामों का एक कठोर अनुस्मारक। उसने मौत को धोखा देने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा करने में उसने एक ऐसी शक्ति को उजागर कर दिया जिससे मानवता के लिए सब कुछ नष्ट होने का खतरा था। भाग 7, इंसानियत का सार। अंत में ईथन ही था जिसने एक समाधान ढूंढा, एक एहसास जो उस अराजकता से पैदा हुआ था जिसे उसने अनजाने में फैलाया था। वो समझ गया कि अमरता, भले ही लुभावनी हो, जीवन के प्राकृतिक क्रम के खिलाफ जाती है। अपनी मृत्यु दर को स्वीकार करने में ही हमें अर्थ, उद्देश्य और पृथ्वी पर अपने क्षणभंगुर समय का अधिकतम लाभ उठाने की प्रेरणा मिलती है। ईथन ने अपने प्रभाव और अपने राज्य के आसपास के डर का लाभ उठाते हुए एक नाजुक शांति की दलाली की। उसने दुनिया के नेताओं को आश्वस्त किया कि गलत हाथों में अमरता अब तक बनाए गए किसी भी हथियार से बड़ा खतरा है। उसने तर्क किया कि असली प्रगति मौत को धोखा देने में नहीं, बल्कि अपनी साझा मानवता को अपनाने में है। कड़े अंतरराष्ट्रीय नियंत्रण में फॉर्मूला को नष्ट कर दिया गया, इसके राज बंद कर दिए गए। ईथन अपनी खोज से हमेशा के लिए चिह्नित लोगों की नजरों से दूर हो गया। शांत चिंतन का जीवन जीना पसंद किया। आकांक्षा और हमारे क्षणभंगुरता की स्वीकृति के बीच नाजुक संतुलन का एक मूक संरक्षक। उसने सीखा था कि मानवता का सार अनंत जीवन की हमारी इच्छा में नहीं, बल्कि हमारे द्वारा किए गए विकल्पों, हमारे द्वारा बनाए गए संबंधों और हमारे द्वारा दिए गए कीमती सीमित समय में हमारे द्वारा छोड़ी गई विरासत में है। भाग 7, इंसानियत का सार। अंत में ईथन ने एक समाधान ढूंढा, एक एहसास जो अराजकता से पैदा हुआ था। वो समझ गया कि अमृता, भले ही लुभावनी हो, जीवन के प्राकृतिक क्रम के खिलाफ जाती है। मृत्यु दर को स्वीकार करने में ही हमें अर्थ और उद्देश्य मिलता है। ईथन ने अपने प्रभाव का लाभ उठाते हुए एक नाजुक शांति की दलाली की। उसने दुनिया के नेताओं को आश्वस्त किया कि अमरता खतरा है। असली प्रगति मौत को धोखा देने में नहीं, बल्कि साझा मानवता को अपनाने में है। फॉर्मूला को नष्ट कर दिया गया, इसके राज्य बंद कर दिए गए। ईथन अपनी खोज से चिह्नित लोगों की नजरों से दूर हो गया। शांत चिंतन का जीवन जीना पसंद किया। आकांक्षा और क्षणभंगुरता की स्वीकृति का संतुलन। मानवता का सार अनंत जीवन की इच्छा में नहीं, बल्कि हमारे द्वारा किए गए विकल्पों, हमारे द्वारा बनाए गए संबंधों और हमारे द्वारा छोड़ी गई विरासत में है।